हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं जो आप आज से पहले शायद ही किसी वीडियो में देखा या सुना होगा। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं पृथ्वी के निर्माण से लेकर जीवन के विकास तक के सारे तथ्यों। तो अब शुरू करते हैं। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले हुआ था। ये सौर मंडल के अन्य ग्रहों के साथ एक विशाल बादल से बनी थी जिसे सौर निहारिका कहा जाता है। सौर निहारिका में गैस, धूल और अन्य पदार्थ थे। ये पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ इकट्ठा हो गए और एक विशाल पिंड का निर्माण हुआ। इस पिंड को पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी के निर्माण के बाद यह बहुत गर्म था। इस गर्मी का कारण पिंड के अंदर के पदार्थों के संलयन था। संलयन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु एक साथ मिलकर एक नए परमाणु का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पृथ्वी के अंदर की गर्मी ने अंदर के पदार्थों को पिघला दिया। पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा पृथ्वी के अंदर की गहराई से सतह पर निकलता है। इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोटों ने पृथ्वी की सतह को आकार दिया है। उन्होंने पहाड़ों, घाटियों और मैदानों का निर्माण किया है। उन्होंने पृथ्वी के वातावरण को भी बनाया है। ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले गैसों ने पृथ्वी के चारों ओर एक वातावरण का निर्माण किया जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसें शामिल हैं। पृथ्वी का वातावरण जीवन के लिए आवश्यक है। यह पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक विकिरण से बचाता है। यह पृथ्वी पर तापमान को भी नियंत्रित करता है। पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। यह जीवन का एकमात्र ग्रह है। यह ग्रह हमें अनगिनत संसाधन प्रदान करता है। जल के निर्माण के बारे में बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार जल का निर्माण धूमकेतु के साथ बर्फ का आना है। धूमकेतु के साथ ही बर्फ पृथ्वी पर आते थे। पृथ्वी का तापमान गर्म था, इसलिए यहां पर आते ही ठोस बर्फ से द्रव अवस्था में आ जाते थे। ये सतह पर आते ही गर्मी के कारण वाष्प बन जाते थे और वाष्प से बदल और इस प्रकार पृथ्वी पर लंबे समय तक बारिश होती रही। बारिश जब स्थल पर आती थी तो वह पुनः भाप बन जाती थी। इसका कारण पृथ्वी का तापमान इतना अधिक था कि उस पर अगर पानी डाला जाता था तो तुरंत वो भाप का रूप ले लेता और भाप फिर से ऊपर जाकर बादल बन जाता। फिर से पानी नीचे आती थी। यह क्रिया लंबे समय तक चलता रहा जिससे उसका कुछ तापमान में कमी आया। अब आते हैं चंद्रमा निर्माण के सिद्धांत पर। पृथ्वी की सतह ठंडी हो रही थी। इसी दौरान थीमा नाम का ग्रह था जो मंगल के आकार का था। वह गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से टकरा गया जिससे पृथ्वी का एक भाग टूटकर पृथ्वी के बाहर चला गया, जिससे शनि ग्रह की तरह ही एक रिंग बना और यह रिंग का कुछ हिस्सा टूटकर पृथ्वी की तरफ गिरा तथा अन्य हिस्सा गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में मिले, जिससे चांद का निर्माण हुआ। उस समय चांद पृथ्वी से बहुत करीब था तथा उसका तापमान भी अधिक था। धीरे धीरे इसका तापमान में गिरावट आते गया और चांद पृथ्वी से दूर जाते रहा। चांद आज भी पृथ्वी से दूर जा रहा है। चांद में धब्बे का कारण इस पर गिरने वाले उल्कापिंड है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, जो है जीवन का विकास। अगर जीवन के विकास की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन का प्रारंभ समुद्र अथवा जल के आसपास ही हुआ था। पहले जीव एक कोशिकीय जीव हुए, हालांकि ये ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते थे क्योंकि उस समय ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं था। ये मीथेन पर निर्भर रहते थे। फिर एक ऐसा समय आया जब धरती 2.5 करोड़ सालों के लिए बर्फ से ढका रहा। इसी समय के आसपास साइनोबैक्टीरिया नाम का एक जीव का निर्माण हुआ जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता था। वह कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता था तथा ऑक्सीजन को मुक्त करता था। इस प्रकार जीवन चक्र शुरू हो गया है। लेकिन इस समय में बड़े जीव नहीं थे। 58 करोड़ सालों तक छोटे जीव ही मिले, किंतु 53 करोड़ साल पहले जब जीव समुद्र से बाहर आए तो उन्हें खाने के लिए भरपूर मात्रा में पेड़ पौधे मिलने लगे, जिससे उनका आकार में वृद्धि होने लगा। 30 करोड़ साल पहले डायनासोर जैसे बड़े जीव आ गए। इन्होंने लंबे समय की अवधि तक अपना जीवन बिताया। इसके बाद पृथ्वी के लिए ऐसा वक्त आया जिसने पृथ्वी का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया। उसमें जीवों का पूरा संतुलन ही बदल दिया। दरअसल आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक 10 किलोमीटर लंबे आकार का उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से आकर टकराया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। साथ ही साथ पृथ्वी पर रहने वाले सारे बड़े जीवों का अंत हो गया।
बचे हुए 30% जीव जो धरती के अंदर छुप सकते थे, अब पृथ्वी पर उनका वर्चस्व हो गया। इस बड़े धमाके के कारण यूरेशिया का एक बड़ा भाग टूटकर यूरेशिया से अलग होकर एशिया महाद्वीप से जुड़ गया। इस एशिया से मिलाव के कारण एक बड़े पर्वत का निर्माण हुआ जिसका नाम हिमालय पर्वत है। और जो भाग टूटकर मिला, यह वही टुकड़ा है जिस पर आज हम भारतीय रहते हैं। अब इंसानों की विकास की ओर आते हैं। इंसान किस प्रकार यहां तक पहुंचे? इंसान के विकास के विषय में एक सिद्धांत डार्विन के अनुसार दिया गया है। डार्विन के अनुसार एब्स नामक एक प्रजाति जो कि अफ्रीका महादेश में निवास करती थी, जब अफ्रीका महादेश में पेड़ पौधों की कमी होने लगी तो वहां पर रहने वाले एब्स नामक प्रजाति पेड़ से नीचे उतरकर धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना प्रारंभ कर दिए, जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता था। होमो सेपियंस हमारे पूर्वज कहे जाते हैं। इस प्रकार होमो सेपियंस से ही इंसान धीरे धीरे नए नए खोज करते करते यहां तक पहुंच पाया है। दुनिया हमेशा बदलती रहती है। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं वह भी जरूर बताइएगा।